बच्चों, आज की क्लास में हम रेलवे की पिछली परीक्षाओं में आए हुए 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों से जुड़ी जानकारी आपकी आने वाली रेलवे परीक्षा में बहुत सहायक होगी। पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करने से आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि परीक्षा में कई सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए पिछले प्रश्न पत्रों को हल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए हम इस यात्रा में मिलकर आगे बढ़ते हैं और अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 101, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन 102, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल है। क्वेश्चन 103, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? आंसर लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। क्वेश्चन 104, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 105, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 106, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन 107, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? आंसर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 108, इकेबाना क्या है? आंसर इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला है। क्वेश्चन 109, उबेर कप का संबंध किससे है? आंसर उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन 110, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? आंसर मानव शरीर में कुल 206 हड्डियों है। क्वेश्चन 111, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? आंसर पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन 112, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? आंसर नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। क्वेश्चन 113, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आंसर नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन 114, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 115, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? आंसर तंबाकू में निकोटिन रसायन पाया जाता है। क्वेश्चन 116, गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? आंसर गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी है। क्वेश्चन 117, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? आंसर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा है। क्वेश्चन 118, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। क्वेश्चन 119, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? आंसर प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह अब्राहम लिंकन कहा था। क्वेश्चन 120, भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? आंसर 1943 में भारत में
सबसे भयानक अकाल बंगाल में पड़ा था? क्वेश्चन 121। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर सलीम मुल्ला खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 122। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? आंसर भानु अथिया ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय थे। क्वेश्चन 123। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 124। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब गई थी? आंसर 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना गई थी। क्वेश्चन 125। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 126। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? आंसर इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। क्वेश्चन 127। मदुरै कहाँ है? आंसर मदुरै तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 128। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन 129। भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर भारत का मसाला राज्य के नाम से केरल जाना को जाता है। क्वेश्चन 130। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर मंडल आयोग का गठन 1979 वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन 131। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आंसर अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। क्वेश्चन 132। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन 133। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। क्वेश्चन 134। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? आंसर श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन 135। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? आंसर लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आप सभी बच्चों से प्रार्थना है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो साथी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 136 को। क्वेश्चन 136। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। क्वेश्चन 137। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? आंसर मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह होता है। क्वेश्चन 138। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? आंसर मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह अब रक्त समूह होता है। क्वेश्चन 139। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन 140। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन 141। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आंसर मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन 142। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है?
आंसर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्वेश्चन 143, पित्त बाइल स्रावित कहाँ होता है? आंसर यकृत लिवर द्वारा पित्त बाइल स्रावित होता है। क्वेश्चन 144, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? आंसर यकृत में विटामिन ए संचित होता है। क्वेश्चन 145, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कहाँ होती है? आंसर यकृत लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्वेश्चन 146, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आंसर सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहते हैं। क्वेश्चन 147, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? आंसर मनुष्य में पसलियाँ की संख्या 12 जोड़ी होती है। क्वेश्चन 148, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। क्वेश्चन 149, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। क्वेश्चन 150, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बच्चों, आज की क्लास में हमने रेलवे ग्रुप डी की पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। आप सभी बच्चे अपने सभी साथियों के साथ जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं आप सभी बच्चों से अपनी अगली वीडियो में।